इसी महीने के 6 तारीख को जो मेयर इलेक्शन हुआ, इसके सिलसिले से हमारे एरिया के नुमाइंदे जो हैं, जिन्होंने कॉरपोरेटर समीउल्लाह जो हैं, इन्होंने बीजेपी को हाथ उठाती। अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, पिछले दिनों शहर मैसूर में मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हुआ। वहाँ पर एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जो आज तक शहर मैसूर की तारीख़ में नहीं हुआ था। मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की तारीख़ में पहली मर्तबा मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी से जीत हासिल की है, जिसमें शहर मैसूर की अवाम कश्मकश में है कि हमारे मुस्लिम कायदीन बड़ी तादाद में रहने के बावजूद मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी से कैसे आ गए। खुसूसन वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर जनाब समी अज्जू साहब, जो आज़ादाना उम्मीदवार के तौर पर अपनी जीत हासिल की थी, उन पर एक सवालिया निशान अवाम की तरफ से है। उसी के सिलसिले से वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर उम्मीदवार जनाब इरफान पाशा के दफ्तर पर आ पहुँचे हैं। तो आइए सुनते हैं इनका इस पर क्या कहना है, और हम ये जानना चाहते हैं कि बड़े खुलासे के साथ वहाँ पर क्या कुछ हुआ था और कौम को, मिल्लत को किस तरह गुमराह किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का अल्लाह के हक़ में है। इसी महीने के 6 तारीख को जो मेयर इलेक्शन हुआ, इसके सिलसिले से हमारे एरिया के नुमाइंदे जो हैं, जिन्होंने कॉरपोरेटर समीउल्लाह जो हैं, इन्होंने बीजेपी को हाथ उठाती। मेरा सवाल यह है, बीजेपी वो निशान है जिन्हें अज़ान को बंद की, जिन्हें हमारे खाने पर पाबंदी लगाई, जिन्हें हमारे बच्चों के स्काफ़ों को सर से निकाला, जिन्हों बैठ को हम मुसलमान नुमाइंदे बीजेपी के फूल को जो हाथ उठाए, हाथ उठाने स्टेम्पो हमारी अज़ान को बंद करे ना, क्या उसका ख्याल नहीं आया? क्या हमारे बच्चे के सिरों से पट्टे को, झुपट्टे को निकाला गया, क्या उसका ख्याल नहीं आया? जो बच्चे हमारे मसूद और फाजिल की हत्या हुई, उनका ख्याल नहीं आया? हत्ता के हमारे खाने पर पाबंदी लगाई गई, क्या उसका ख्याल नहीं आया? क्या यत्ते गए गुजरे हो गए थे? नुपुर शर्मा जो फूल के निशान पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे, उस फूल पर जो हाथ उठाए, क्या गैरत नहीं थी? क्या ईमान का सौदा ऐसा भी कर सकती क्या? ये मेरा उनसे सवाल है। और जो कौम को गुमराह कर रही कि वोट नहीं दिए, मैं आपसे उस चीज़ का खुलासा और उस चीज़ की दलील आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभ्यर्थी शिवकुमार, वार्ड नंबर 47, शिवकुमार तावलागी मत चलाइಸುವ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು। और अश्विनी शरते केड़े पाऊँ ಯಾರಿಂದ ಈಗ ಶ್ರೀ ಜಿ ರೂಪ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕೈ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। हमारे मोहल्ले में इससे पहले भी ये सब होकर है, बीजेपी को बिककर ही, इस बार भी होकर है, आइंदा भी चलता है। मेरी आवाम से ये अपील क्या है, तुम्हें नुमाइंदा चुनने वाले,
तुम्हें हम कोई भी सियासतदान को इख्तियार में लाने वाले हैं। जब कोई भी सियासतदान हो, कौन दे भी रंदे, आज इनो ही जबा दूसरे रहती, जब ईमान का सौदा करती, तुम्हें गिरेबान पकड़ को पूछना, हमें तुम ना चुने सो हमारी खिदमत करने, ईमान को बेचने नहीं। ये सवाल जो है जब तक आवाम नहीं करती, ये बिकने का काम, ये घोड़ियाँ का व्यापार चलते रहता है। मेरी आवाम से अपील है, कौन भी सियासतदान रंदे, जिन्हें वहाँ तुम्हें देख सकती वीडियो में प्रताप सिम्हा के साथ हाथ उठा रही, सुबह उठे तो मुसलमान के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़हर कर दी। शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्हें सुबह उठा तो उन्हें फलान फलान बोलता, उसके साथ हाथ उठा रही। कहाँ है ईमान हमारा? पैसे की क्या, पैसे के वास्ते ईमान, अल्लाह, रसूल कुछ भी नहीं किया। मेरा सवाल ये है, आवाम जागना, इस चीज़ को रोक लगाना। ये कब रुकती है अगर को बोले तो, कोई सियासतदान जब इस्लाम का और ईमान का सौदा करता है, उसका गिरेबान पकड़ को, उसे झिझोड़ को, ये गलत है, उस पर सवाल कर को वो चीज़ को रोकना। जी सर, यहाँ पर आप सिर्फ एक शख्स को या एक किसी भी कारपोरेटर को आप निशाना बांध रही, क्या सब जो भी हमारे जो कारपोरेटर नहीं है, देखो इस्लाम किसी एक का नहीं, जिन्हें जिन्हें कलमा पड़ा उसका इस्लाम, जिन्हें जिन्हें बिका है उन्हें ईमान का सौदा कराया है। मैं सबको बोल रहा हूँ, जी सर, समझ में आ रहा है? और क्या फला 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 फला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हमें ये करे नहीं, हमें वो करे नहीं कर को बोल रही। मैं तुम ना प्रूफ के साथ देकर हूँ, मेहरबानी कर कर ये जो है आवाम के सामने आना है। सो इससे जो है आपका क्या मकसद है कि आप जो है ये प्रूफ करने के बाद आगे चलकर जो है हमारी कौम या आपकी वार्ड, मैं भी एक सियासतदान होने की वजह से सभा, मेरे सर का कोई दूसरा नौजवान हो सकता है या दूसरा सियासतदान हो सकता है, ईमान का सौदा नहीं करना, ये बेदारी, अवेयरनेस हमारी कौम में आना, उन्होंने जागना। जब तक तुम्हें सवाल नहीं करते गिरेबान पकड़ को, मैं चोरी करना बंद नहीं करता, मैं ईमान का सौदा करना बंद नहीं करता, मैं रुकना तो तुम्हें मेरा गिरेबान पकड़ को पूछना। सो अभी यहाँ पर क्या माना जाता है, जब भी सियासत की बात आती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि भी ईमान, इस्लाम अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। इसको एक आप नौजवान सियासत आप क्या बोलना चाहते हैं? सियासत अपनी जगह है। देखो सभा में मैं इलेक्शन को खड़ दूँ, मेरे खिलाफ कौन भी खड़ दी, उनके माथे हाथ से काम कर दी, उनके माथे हाथ से मेहनत कर दी, मैं अपने माथे हाथ से मेहनत कर दूँ। लेकिन सियासत में सब जायज़ है, लेकिन जब इस्लाम का, ईमान का मामला आता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ईमान अपनी जगह है, ऊपर है, समझ में आ रहा है? सियासत नीचे है, हमें अपने ईमान को नीचे गिराने की क्या भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात ईमान का सौदा कर कर गुस्ताख रसूल की शान में जो गुस्ताखी करे, उनके फूल को निशान देकर कौन सा मोहल्ले को जन्नत आने वाली है? वैसी जन्नत की हमना ज़रूरत भी नहीं है। ईमान का सौदागर को गुस्ताख रसूल के, जिन्होंने गुस्ताखी कर दी, उनके फूल के निशान पर हाथ उठाकर वैसी जन्नत कौन सी मोहल्ले को आने वाली है? वैसी जन्नत की हमना ज़रूरत भी नहीं है। ओके सर, जिस तरह पिछले दिनों जब ये बात सामने आती है, अज्जू ब्रदरान की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज़ होती है, उन्होंने वहाँ पर जो है बाकायदा खुले लफ्ज़ों में और एक हिम्मत के साथ कहते हैं कि हमने बीजेपी को वोट नहीं डाला, हमने जो है जेडीएस को वोट डाला, जेडीएस की हिमायत में हमने हाथ उठाया था। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी बात से, वीडियो तो अपनी जगह है, चलेगी, अवाम देखेगी, मगर आप उनकी बात से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह अवाम को, कौम को जो है गुमराह किया जा रहा है? देखिए, अब बात क्या है, जेडीएस पार्टी को हमें सपोर्ट करेगा को बोल रही, मैं नाम लेना नहीं चाहता। दूसरे मुसलमान कारपोरेटर भी थे जिन्होंने वोच पार्टी में थे, उन्होंने मेयर को फूल के निशान को वोट देना कर कर उन्होंने हाथ नहीं उठाए और बाहर आ गए। जी सर, आप भी वॉक ओवर कर सकते थे। जिस तरह का वीडियो मंजर आम पर आया है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जहां पर टोपी पहनकर और हिजाब पहनकर जो है बीजेपी के हक़ में वोट डालते हैं या उनको हाथ उठाते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक सवाल निशान होता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर कारपोरेशन के काउंसलिंग हॉल में जो है अपने सिर पर टोपी रखकर फूल को वोट दिए ही, आप हिजाब पहनकर, हिजाब को निकालने वालों को वोट देकर ही, बुर्खा पहनकर हमारी नौजवान बच्चियों को जो उनके सिरों से हिजाब को निकाला गया है, उस निशान को वोट दिया गया है। ये सबसे दर्दनाक चीज़ है। आने वाले दिनों में मैं वार्ड नंबर 9 के आवाम से अपील, ईमान का सौदा करने वालों को सबक सिखाएं,
और ऐसे लोगों से बचे। मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के अमला में जिस तरह मेयर का नाम पुकारते हैं, उसके बाद सब जो है लोगों के हाथ उठते हैं जो भी उनके हक में दिलाए। जब डिप्टी मेयर का नाम आता है उस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं उनका हाथ उठता है। मगर यहाँ पर इनका ये कहना है कि इन्होंने जेडीएस के हक में वोट डालने के लिए गए थे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? माफ़ करना, यह गलत है और कौम को गुमराह करने वाली बात है। आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही मेयर इलेक्शन होता है, मेयर को वोट डालने के बाद इन लोगों ने फूलों को वोट करने के बाद जो हमारे कौम के, इस्लाम के, वलियों के ख़िलाफ़ बोलने वालों के साथ अपना हाथ उठाने के बाद, प्रताप सिम्हा जैसे सामने ही उनके साथ हाथ उठाने के बाद फ़ौरन ही डिप्टी मेयर रूपा का नाम लिया जाता है। उसी वक्त बीजेपी वाले अपने हाथ को सीधा कर हाथ उठाते हैं, वोट देते हैं। उसी वक्त ये लोग भी अपना हाथ उठाकर वोट देते हैं। दीगर पार्टी वाले वहीं पर शेम शेम के नारे पुकार कर इनको इनकार भी करते हैं, लेकिन किसी को केयर न करते हुए वो अपना ईमान को बेचते हुए फूल को वोट देते हैं। आप उस चीज़ को भी वीडियो में देख सकते हैं। ಯಾರಿಂದ ಈಗ ಶ್ರೀ ಜೀಪ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आखिरी सवाल है, ये क्या नौबत आई, ये क्यों इस तरह की नौबत आई कि जो है हमारे मुस्लिम रहबरां, हमारे मुस्लिम हुक्मराना जो है इस तरह की हरकत करे कि वो बीजेपी के साथ जाना पड़ा? क्या वो ओहदे के लिए था, क्या वो पैसों के लिए था? आप खुद जान सकते हैं, चेयरमैन हो या मेयर हो, गुस्ताख रसूल जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फना फना बोलता है, उस पार्टी वालों को हाथ उठाकर उनको वोट देकर कौन सी जन्नत को नीचे उतार रहे हैं भाई? कौन सी जन्नत को? ईमान वाले को ऐसी कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई जो गुस्ताख रसूल से पानी पड़ रही है? ये कौन सी भी चीज़ का नहीं है, कौन सा भी डेवलपमेंट का नहीं है, कौन सी भी जन्नत उतरने वाली नहीं है। ये मुफाद परस्ती है, ईमान को बेचना है, या औधा और पैसे की लालच में ये हुआ है। रही बात खिदमत की, कुछ लोग खिदमत करते दिखा के खिदमत करते हैं, कुछ छुपा के करते हैं। खिदमत अपने अपने ढंग से सब करते हैं। रही बात आवाम की, आप लोग जब नुमाइंदा चुनते हैं, अगर सही चुनने में कमोपेशी हुई तो ये दिन देखना पड़ता है। जब तक आप खिदमत करने वाले को नहीं चुनते, व्यापारी को जब चुनेंगे तो व्यापारी पाएंगे, खिदमत करने वाले को चुनेंगे तो इंशाल्लाह खिदमत पाएंगे। बहुत सारे सवाल और जवाबात यहाँ पर हमको मिले। जनाब इरफान पाशा साहब ने बहुत ही तफसील के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है सारे सवालात के जवाबात दिए, और जो भी हमारे देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले हैं, खुसूसन शहर मैसूर की अवाम को गुमराह होने से बचाया है। क्योंकि मैंने ख़ुद भी जो है वीडियो देखा हूँ, तो इसके वीडियो मंजर आम पर आने के बाद आप लोगों की क्या राय है, खुसूसन इस तरह के अमल को लेकर जो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के अंदर और तारीख़ में पहली मर्तबा इस तरह का जो है वाक़या पेश आया है, उसको लेकर आप सब लोग जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सब के सब अपनी अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब इरफान पाशा साहब को लेकर, जिस तरह उन्होंने हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।